हेलो एवरीवन, मैं शोनी सिंह आज आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग। इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात जो है इनसे ये आती है कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। इनका जो कार्यकाल वो शुरू होता है वो होता है 1773 से 1785 तक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में विस्तार से उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इनके समय में 1773 में एक एक्ट आता है, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा पॉइंट 1781 में जो है एक अधिनियम आता है। इस नियम के तहत कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होता है, उसकी कैबिनेट होती है, वैसा ही उस समय गवर्नर जनरल होता था और उसकी काउंसिल होती थी। और उस समय जो है वॉरेन हेस्टिंग ने भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी कलकत्ता में। और सुप्रीम कोर्ट, तो इन तीनों का जो अलग अलग कार्य क्षेत्र था उसको जो है विस्तार से इस अधिनियम के तहत बताया गया था 1781 के। अगला पॉइंट 1784 में जो है इनके समय में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। चौथा पॉइंट 1775 से 82 तक जो है प्रथम मराठा युद्ध चलता है। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। असल में 1766 की बात है। 1766 की बात है। अंग्रेज जो है वो बंगाल पे विजय कर चुके थे। अब वो चाहते थे कि दक्षिण की तरफ हम आते हैं और वहां पे भी अपना जो है परचम लहराएं। तो वो दक्षिण में देखते हैं कि दो सबसे बड़े साम्राज्य थे। एक जो था वो था मराठा और दूसरे जो था वो था मैसूर। तो मैसूर में जो मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, वो और हैदराबाद के निजाम दोनों मिल करके अंग्रेजों को खूब हराते हैं और अपनी काफी बातें वो मनवाते हैं। तो ये प्रथम मैसूर की लड़ाई के बारे में था। अब इस समय जो है अंग्रेज देखते हैं कि जो इस समय मराठा है उनके बीच में काफी विवाद चल रहा है कि उस समय कौन राजा बनेगा। तो उस समय जो है एक थे पेशवा माधवराव। उस समय जो है पेशवा माधवराव द्वितीय थे, पेशवा माधवराव द्वितीय और नाना फडणवीस, ये दोनों लोग जो है एक तरफ थे और एक तरफ थे रघुनाथ राव, ये दूसरी तरफ थे। तो ये दो पक्ष उस समय बने हुए थे कि उस समय मराठा का जो है सरदार वो कौन बनेगा। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने जो है रघुनाथ राव का समर्थन करते हैं और इन दोनों के बीच में जो है मराठाओं के बीच में जो है लड़ाई अंग्रेजों के साथ छिड़ जाती है। अब इसको देखते ही मराठा देखते हैं कि भाई देखो अंग्रेज जो हैं रघुनाथ राव का जो समर्थन कर रहे हैं और उस तरफ पेशवा माधवराव द्वितीय और नाना फडणवीस अकेले हैं। तो जितने मराठा के जितने भी उनके पक्षधारी होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं और बहुत ही भयंकर युद्ध के साथ लंबे युद्ध में जो है अंग्रेज और मराठा लग जाते हैं। और इसमें फिर आगे चलता है, देखते हैं कि इस समय ना वो जीत रहे ना कोई जीत रहा है। तो इसके तहत जो एक संधि होती है उस संधि का नाम होता है 1782 की सालबाई की संधि। इस संधि के तहत 20 साल तक ना मराठा और ना अंग्रेज एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या इनके वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। सालबाई की संधि होती है 1782 में और कब होती है? जब प्रथम मराठा युद्ध चलता है अंग्रेजों के साथ। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है मराठाओं में जो है उत्तराधिकार के बारे में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ थे पेशवा माधवराव और नाना फडणवीस और दूसरी तरफ थे रघुनाथ राव। अब देखते हैं अगले पॉइंट में 1780 से 84 तक जो है मैसूर युद्ध, इसके बारे में बताना चाहूंगा। उस समय जैसे कि आपको पता है कि मैसूर का जो राजा थे वो थे हैदर अली। हैदर अली जो है बहुत ही बहादुर तरीके के राजा था। वो अंग्रेजों को बहुत बार जो है हराया था उसने। अब लड़ाई शुरू होती है। अंग्रेज देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है दक्षिण में वो है हैदर अली। तो इसको देखते हुए वो जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में 1780 शुरू होती है और 84 तक चलती है। 1780 में शुरू होती है और 1782 में उस लड़ाई में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका बेटा टीपू जो है वो राजा बनता है और वो इस लड़ाई को जारी रखता है। और
1484 में इस लड़ाई में देखते हैं कि ना दोनों पक्ष जो है काफी मजबूत थे, दोनों में से कोई हार नहीं मानना था। तो क्या होता है, मंगलोर की संधि के तहत जो है इस लड़ाई को जो है रोक दिया जाता है। अब क्या होता है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना करते हैं वॉरेन हेस्टिंग। ये अगला पॉइंट है। क्या एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना करते हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो है स्थापना कौन करते हैं, वो है वॉरेन हेस्टिंग। अगला पॉइंट, द्वैध शासन की समाप्ति। इन्होंने जो है ड्यूल गवर्नमेंट जो है बंगाल में वो समाप्त कर दिया था। मतलब क्या था, उस समय बंगाल में जो है पहले क्या होता था, एक नवाब होता था और एक क्या होता था, अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल होते थे। लेकिन अब जो है उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था, अब केवल अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ही रहेंगे। अगला, इन्होंने जो है जिले के स्तर पे सदर और दीवानी जो न्यायालय इसमें बने हुए हैं उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसकी स्थापना जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ता की असल में इन्होंने जो है कलकत्ता को जो है वो राजधानी बनाते हैं बंगाल की। तो ये कुछ पॉइंट थे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब ये कुछ पॉइंट्स और हैं बताना चाहूंगा, जैसे कि एक लड़ाई होती है तीसरा। असल में हमने देखा सबसे पहले जब हैदर अली ने हराया था अंग्रेजों को, पहली लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई में क्या था, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा जो है संधि करता है मैंगलोर की। अब तीसरी लड़ाई होती है सन 1789 में। 1789 में इस लड़ाई में ये तीसरी लड़ाई होती है मैसूर के साथ अंग्रेजों की। असल में जब टीपू सुल्तान उसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों की वजह से, और वो देखता है कि जो है कि उनकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो ये काफी ज्यादा घृणा करता है अंग्रेजों से और वो चाहता है कि अंग्रेज जो है यहां से भाग जाएं। इसके लिए जो है ये क्या करता है, अपने दूत भेजता है टर्की, अफगान, अरबों सबके पास जो है अपने दूत भेजता है कि भाई हमारी मदद करो और अंग्रेजों को यहां से भगाओ। तो 1789 में अंग्रेज जो है इसको अपना दुश्मन मानते हैं और इसके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ देते हैं, तीसरा मैसूर युद्ध। और ये युद्ध जो है 1792 में जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो है टीपू की जो है हार हो जाती है और इसको अपना पूरा आधा राज्य जो है अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी गवर्नर जनरल के बारे में। अब अगली वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम आगे बताएंगे कि आगे जो है एक लड़ाई और होती है जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाता है और उसकी वहां पे मृत्यु जाती है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहां पे एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आपको। एक भाई साहब थे जिनका नाम था चार्ल्स विल्किंस। इसको मिटा देते थोड़ा सा। एक भाई साहब थे, उनका जो नाम था वो था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस, ये भाई साहब जो हैं ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने भागवत गीता, जो गीता हम लोग पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन पहली बार इन्होंने अंग्रेजी में किया था। और जो ये ट्रांसलेशन किया था, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया था उसमें जो इंट्रोडक्शन पेज होता है, इंट्रोडक्शन जो पेज होता है उसमें जो है वो किसने लिखा था, वो लिखा था वॉरेन हेस्टिंग ने। भगवत गीता जो इंग्लिश में लिखी गई थी उसका जो इंट्रोडक्शन पेज होता है वो लिखा था वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ये सब कुछ बातें थी वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।